Recording in progress. जी, तो आज जो है, कल हमने एल्केन कर लिया था, आज एल्कीन करने जा रहे हैं। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। क्योंकि हम लोग इस वक्त है रिवीजन मूड में, तो इसलिए जो है हम सबसे पहले इसका वेब बनाएंगे और फिर जिस तरीके से पहले डिटेल की थी वैसे ही करेंगे। ये वेब क्योंकि मैं जल्दी में बना रहा हूं तो मेरा ज्यादा जगह कर लेता है, वरना जो है एक पेज पे पूरा वेब आ सकता है। आप लोग भी रिवीजन के लिए अपने पास खुद से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 एंड डबल बॉन्ड, फिर CH2, और ये एक एल्कीन है। तो इसको बनाने के मेथड्स एंड इसके रिएक्शंस देखने हमने। तो बनाने का एक तरीका तो ये है कि मैं C10 एंड H22 से बना दूं तो ये बन जाएगा। इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा क्रैकिंग। और क्रैकिंग में लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एंड मोर यूजफुल। द कंडीशंस आर, शाबाश, SiO2 Al2O3 का मिक्सचर होता है, ये जियोलाइट भी कहते हैं इसको, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड 300 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तो ये बन जाएगा आपके पास। इसको दूसरा बनाने का जो तरीका है वो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, तो इसलिए जरा उसको देख लेते हैं। तो एक इस तरीके से कि अगर आपके पास हो CH3 एंड CH2 एंड OH, अल्कोहल है ये, तो इसमें से वाटर रिमूव करना होता है। थोड़ा सा डिस्प्ले करके बना लेते हैं। तो इस केस में इफ यू वांट टू रिमूव वाटर, आपको इसमें से वाटर निकालना है, सबट्रैक्ट करना है, तो आपके पास एल्कीन बन जाएगा जी। कंडीशंस हमारे पास आ जाएंगी, क्या चीज, H2SO4 कौन सा वाला, कॉन्सेंट्रेटेड। देखिए अगर हमसे कहता है तो हम तो लिख देंगे, लेकिन MCQ में थोड़ी छेड़खानी करता है। अब आप किसी और लेवल पे तो ये बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड भी ये काम कर सकता है। जब कॉन्सेंट्रेटेड फास्फोरिक मिनरल एसिड होगा या सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब O लेवल में तो ये बात बता रहे थे, प्लस करने के लिए P वाला एसिड एंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए एसिड वाला एसिड जो है वो आप चला दें, अभी भी चला दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन वहां पे हमें एक्सेप्ट करना पड़ा था MCQs में। ये बात समझ आ रही है? MCQs में अगर आपने MCQs किए थे तो आपको नजर आया था कि कॉन्सेंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड से भी काम हो सकता है, ठीक है। और इस CS को नीचे उतार के हमने टेम्परेचर कितना बना दिया था, टेम्परेचर फिक्स है 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। नहीं, एक्वस होगा तो पानी ऐड हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट होगा तो पानी निकल जाएगा। मतलब ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा है जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और उसको कहीं से सुनाई दे गया कि बच्चे यहाँ पे गलती क्यों नहीं कर रहे। दे बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ना, कि सल्फ्यूरिक एसिड वो, और फिर जो है टेम्परेचर बच्चे से मिस क्यों नहीं हो रहा। जैसे उसको पता चल गया हो कि ये वाली बात कर रहे हैं, वो उसने फास्फोरिक भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, हालांकि उसको ऐसी करने की जरूरत नहीं थी। आप गूगल करके देखें, आपको नजर आएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड से काम हो रहा होता है। तो CI में क्यों इधर बदमाशी कर रहा है, इस तरफ क्यों जा रहा था, इसका मतलब कि बच्चे गलती क्यों नहीं कर रहे, तो गलती करवाने के लिए जी। जो थर्ड है हमारे पास वो भी एलिमिनेशन है। उसमें हमने करना क्या होता है कि ये और ये इधर आ जाएगा ब्रो, हेलोजन। इसमें से भी अगर आप इसको निकाल दें तो ये काम हो जाएगा, शाबाश। इसमें चाहिए होगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और कौन सा वाला, अल्कोहलिक चाहिए, एंड रिफ्लक्स चाहिए आपको, सेट हो गया। और कोई बनाने का तरीका ज़हन में आ रहा है? डी डिहाइड्रोजिनेशन वो सिलेबस में उसकी बात नहीं कर रहा होता,
तो बहरहाल बता देते हैं कि अगर आप इसमें से एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल दें तब भी आपके पास एल्कीन बन जाएगी। और ऐसा करने के लिए यू नीड पैलेडियम प्लस हीट। वालेकुम सलाम। तो ये 4 मेथड हैं, देखेंगे इनको डिटेल में। इसके बाद जो है इसके रिएक्शंस की बात करते हैं। तो रिएक्शन आज में चलें कर देंगे, इतने एरो आ ही जाएंगे हमारे पास, पता नहीं होंगे भी नहीं होंगे। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा हूं इससे, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो कंडीशन क्या लिखोगे? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, इसको ऐसे कर दिया और डबल बॉन्ड खत्म, इसको भी ऐसे कर दिया और डबल बॉन्ड खत्म, इसको भी ऐसे कर दिया और डबल बॉन्ड खत्म, इसको भी ऐसे कर दिया और डबल बॉन्ड खत्म। एल्कीन में क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, एडिशन रिएक्शन करता है। एक दफा OH एंड H लेके आ रहा हूं तो आपको समझ आ गई होगी। एक दफा Br एंड H लेके आ रहा हूं तो आपको समझ आ गई होगी। फिर मैं ब्रो एंड ब्रो को लेके आ रहा हूं तो समझ आ गई होगी। और फिर क्या लेके आ जाऊं, एक जगह पे OH एंड फिर OH लेके आ जाऊं तो आपको समझ आ ही जाएगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या चीज ऐड हो रही है? पानी। तो पानी प्लस करने के लिए H3PO4 आप यूज करेंगे एक्वस वाला, और फिर 300 टेम्परेचर हो जाएगा आपका। इसमें एक बच्चे गलती कर जाते हैं इस तरीके से पढ़ाने से कि प्लस स्टीम लिखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? दूसरे वाले में अगर ब्रो आए हेलोजन, या वो छोटे को साथ लेके आए, छोटा मतलब हाइड्रोजन, तो वो रिएक्शन RTP पे हो जाते हैं। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रोमीन चाहिए था और इसमें HBr चाहिए था। और ये एक OH अगर आता है इसका मतलब हुआ कि पानी ऐड किया। अगर 2 OH आ गए तो फिर कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। तकरीबन यही रिएक्शंस हैं, थोड़ी सी डेप्थ में जाना पड़ेगा ताकि आपको बातें जरा क्लियर हो जाएं। और कुछ थिंग्स में इसका जो मैकेनिज्म है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म इसका, और उसको समझाने के लिए हमने आपको कुछ इस तरीके से बताया था कि ये मैकेनिज्म आपके पास तकरीबन 3 मार्क का आ सकता है, 3 से 4 मार्क। तो ये कार्बन और ये कार्बन और बीच में इसकी 2 पसलियां, अब अगर इसको वो हॉरिजॉन्टल रख दे तब भी समझ जाओगे ना। साथ इसके आएगा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो आपको पता है कि कर्ली एरोस का मार्क होता है पार्शियल एंड चार्जेस का मार्क होता है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल के ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। आप एक ही जगह पे दोनों काम करके दिखा सकते हैं, और वो ये कि आप जो है अगर ये ऐसे शो करेंगे तो इसका मतलब टूट गया। तो उस इलेक्ट्रोफाइल को कौन देगा? मैं बिल्कुल सेंटर से रख रहा हूं, आपकी मर्जी कहीं से भी कनेक्ट कर दें। फिर अगर आप ई को ऊपर लगा दें तब भी ठीक है, और नीचे लगा दें तब भी ठीक है। लेकिन अगर आपने इस कर्ली एरो को यहां से किया होता, फिर आपकी मजबूरी ये थी आपने ई नीचे लगाना है। क्यों? इट मींस यू आर प्रोवाइडिंग दिस इलेक्ट्रॉन टू दिस वन। तो फिर इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर मिड में यूज करते हैं कर्ली एरो, हम किसी भी जगह पे, आपने नोट किया होगा मैं एरो के जो आपके पास बॉन्ड होता है उसके बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करता हूं, ताकि हमारा कंफ्यूजन किसी भी साइड पे लगाएं गलत ना हो। इसके बाद हालात ये हो जाने हैं कि इसमें ये इतना प्यारा तो रहेगा, और अब आपकी मर्जी है किसी भी तरफ आप ई लगा सकते हैं। तो मैंने ई लगा दिया यहां पर।
ई को जब इलेक्ट्रॉन मिल गया उसका तो काम हो गया पूरा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा कार्बोकेशन। याद आया कुछ? अब इस कार्बोकेशन पे ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो कैसे शो करेंगे? इस, ये समझ आ रही है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शो हो रहा होता है, इससे रन हो गया। एंड फाइनली पिक्चर जो बन जाएगी दैट इज सी अपनी जगह पे है, ये सी भी अपनी जगह पे है। अगर आप ब्लू लाइन देख सकते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया? ये दो इलेक्ट्रॉन जो थे, इनका जो गेम चल रहा था। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, ब्लैक वाले जो हैं इनके दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसको तो मिल गया ई से, और एन यू ने अपने इलेक्ट्रॉन, एक इसका था इधर, ये इसको प्रोवाइड कर दिया। कुछ बच्चे कहते हैं सर डेटिव बॉन्ड तो नहीं, नहीं नहीं, डेटिव बॉन्ड कह सकते थे लेकिन ये ऐसा था नहीं शुरू में। इसमें क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड कर रहा है, दिल में ख्याल आता है डेटिव बॉन्ड, ये शुरू में ऐसा नहीं था। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, तो वो तो प्रोसेस के दरमियान ऐसा कुछ हुआ। तो ये आपके पास 4 मार्क का, कम से कम 3 मार्क का मैकेनिज्म है आपके पास। और ई एंड एन यू क्या हो सकता है? ई एंड एन यू क्या हो सकता है? जो भी चीज आए उसके 2 टुकड़े कर देंगे। नॉर्मली 99% चांसेस क्या कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। इस बेस के ऊपर अगर मैं ई और एन यू लिखूं, और आपको क्या बनाना आता है सबसे, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, तो अगर हम आपको वाटर दे दें, और अगर हम आपको इथेनॉल दे दें, और अगर हम आपको HCl दे दें, और हम आपको दे दें NH3 जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, CN दे देते हैं, और किसको दे देते हैं Br2 को, और H का भी बनाना पड़ता है, इसमें हाइड्रोजन भी ऐड होती है जो हमने लिखी नहीं पा रहा। क्या जी, क्या करेंगे इसमें? इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा? HOH हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? शाबाश, देखो गुना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन सा वाला हाइड्रोजन? जो पार्शियल पॉजिटिविटी चार्ज को ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ। इसमें आसान है, इसमें भी सीधा एक ही था। अब इसमें कुछ नहीं है तो ब्रो ब्रो ही करना पड़ेगा, और अगर ये आ गया तो फिर HH ही करना पड़ेगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर होते हैं, ये शो करते हैं। वो जब टूट जाएगा तब, हाँ अभी नहीं है, सही कह रहे हैं, अभी नहीं है, बाद में टूटने के बाद आ जाएगा उसके पास। एक के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ऐसा हो जाएगा। तो हमने यहाँ से एक चीज नोट की कि हमने एक रिएक्शन नहीं लिखा। कौन सा रिएक्शन था जो नहीं लिखा? हाँ, वो तो कर दिया मैंने, हाइड्रोजन नहीं ऐड किया मैंने। तो दोनों जगहों पे अगर हाइड्रोजन आ जाए तो इसके लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए, और क्या चाहिए आपको? प्लैटिनम या निकल एंड हीट। वो तो अलग होगा ना, इसमें नहीं आएगा। इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो आप उसका बता नहीं सकते उससे बनेगा क्या। उसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनती हैं, उसको अलग जरा करना पड़ेगा डील, वो इधर फिट नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर गौर से देखें तो यहाँ पर हमेशा 2 चीजें आके लग रही हैं, एडिशन हो रहा है, वहां पे एडिशन नहीं हो रहा होता, नया काम हो रहा है। इज दिस क्लियर? किसी को मसला? अब जो है जब हम डी एडिशन करने जाते हैं तो आपको कुछ बातें जो पता होनी चाहिए वो ये हैं कि डिहाइड्रेशन, मैं इसको इलिमिनेशन लिख देता हूँ। इलिमिनेशन जो है 2 चीजों को कंट्रोल कर लेगा। एक कंट्रोल कर लेगा रिमूवल ऑफ H2O या फिर रिमूवल ऑफ HX। H2O को रिमूव अगर करना हो तो क्या चीज चाहिए इसके लिए? H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड और 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और अगर आपको HX को रिमूव करना हो तो क्या चीज चाहिए आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, सॉरी एल्कोहलिक,
एंड रिफ्लक्स, ये करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन में अल्फा कार्बन का अल्फा कार्बन involved in making pi bond। क्या कहना चाह रहे हैं? आपके पास ये एक अल्कोहल है, ये इसका अल्फा कार्बन हो गया, इसमें बीटा कार्बन कितने? एक है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ डायरेक्ट कार्बन जो होता है वो बीटा कार्बन होता है। तो नंबर ऑफ बीटा कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल्कीन्स। इसमें कितनी एल्कीन बनेगी? एक ही बनेगी। तो अगर इसको रिमूव करेंगे आप तो आपके पास 1 और 2 और 3 और 4, इसके अलावा कुछ और बन नहीं सकता। मेरी बात समझ आ गई? तो एल्कीन कितनी बनेगी, इट डिपेंड्स कि आपके पास बीटा कार्बन कितने हैं। लेकिन अगर सिमेट्री हो तो फिर कुछ मामला चेक करना पड़ सकता है, कम हो जाएंगी, लेकिन जितने बीटा होते हैं वैसे काम चल रहा है। इसको थोड़ा सा और सपोर्ट देने के लिए अब मैंने दोबारा 4 कार्बन बनाए और मैंने लगा दिया OH यहां पर, तो इसका अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया। इज इट? इसमें कितनी एल्कीन बनेगी? इसमें 2 एल्कीन बन जाएंगी जो कि 3 होंगी। कुछ ख्याल, कुछ याद आ रहा है या नहीं? तो जिस कार्बन का OH जाएगा उसके साथ वाले का H जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए। तो दोनों को बनाने के लिए शाबाश। तो आपके पास ये 4 कार्बन और इधर भी 4 कार्बन बना दिए मैंने। अब इसमें डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, उसमें डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब इसमें टर्मिनल पे अगर लगा हुआ है तो इसका सिस्टांस नहीं हो सकता, है ना? और अगर बीच में आएगा तो इसका सिस्टांस बन जाएगा, क्योंकि ये हो गया आपका HH। तो आपके पास 2 तो बनेगी स्ट्रक्चर फार्मूला में एल्कीन्स। ये बात समझ लें, जितने बीटा उतनी एल्कीन बन जाएंगी। लेकिन अगला काम जो है वो तो ज्योमेट्री से रिलेटेड था। तो अगर आप गौर से देखें तो ये लाइट ग्रुप और ये हैवी ग्रुप हो गया। सिमिलरली इस तरफ भी लाइट ग्रुप एंड हैवी ग्रुप हो गया। तो ये सिस्टांस कर सकता है, जबकि दूसरा वाला लाइट और लाइट दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये सिस्टांस नहीं कर सकता। सिस्टांस के लिए कंडीशन थी कि डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन का। नंबर 2, हर डबल बॉन्डेड जो कार्बन था उसके साथ 2 डिफरेंट चीजें होनी चाहिए ताकि मैं लाइट और हैवी उसमें से असाइन कर सकूं। तो इस बेस के ऊपर ये वाला जो है सिस ट्रांस शो कर सकता है, जबकि ये नो स्टीरियोमर्स या नो सिस ट्रांस। और उसकी वजह हाईलाइट कर देते हैं कि ये वजह थी। सेम सेम आ गए, इससे ये नहीं कर सकता, जबकि वहां पर डबल बॉन्ड वाला जो था उसमें डिफरेंट चीजें आ रही थी। तो जितने बीटा उतनी एल्कीन, बात समझ आ रही है? लेकिन ये रूल कहीं जाके फंस जाएगा, मतलब बाल की खाल उतारता, छोड़ा नहीं सिलेबस में उसने कुछ। ये हम यहाँ पर जाके फंसेंगे अगर हमारे पास ये आ गए 5 कार्बन, यहाँ पे लगा दिया मैंने OH, सेट है, और फिर ऐसा ऐसा हो गया, तो बेटा इसमें अल्फा आपको नजर आ गया जिसके साथ OH लगा हुआ है। बीटा कितने निकले इसमें? बीटा इसमें 2 आ रहे हैं, लेकिन एल्कीन इसमें एक ही बनेगी। वो दोनों तरफ से एक ही होगी, इसमें सिमेट्री है। अगर आप यहां से निकाल देंगे इसका OH और इसका H, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इसका नाम बन जाएगा 1 2 3 4 5, तो 2 ब्यूटीन। तो इसमें दोनों तरफ से सिमेट्री होने की वजह से
ओनली वन एल्कीन बनेगी, और उसकी वजह आपके सामने है। जो आप सोच रहे हैं वो हम भी सोच रहे हैं, और बना के पता चल जाएगा। एक डबल बॉन्ड आ सकता है यहाँ पर, और एक डबल बॉन्ड आ सकता है यहाँ पर, और दोनों केसेस में इस बच्चे का नाम सेम रहेगा। तो आपके पास ये लंबी चेन हो गई, और फिर ये लंबी चेन हो गई, और गिनती अगर करेंगे तो आपके सामने है कि 1 and 2 and 3 and 4 and 5। सिमिलरली यहाँ पे गिनती यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 and 5, दोनों का नाम 2 ड्यू 3 है। सेट है? क्या ये सिस्टर्स कर सकते हैं? सिस्टर्स बोला है, सिस्टर्स। Recording in progress. जी, तो सिस्टर्स के लिए आप लोग भूले, मैं कोई मसला नहीं, रिवाइज करवा दूंगा कि ये एच है और ये पूरी चीज दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इस तरीके से देखना होता है। और सिमिलरली ये भी एच है और ये डिफरेंट चीज, तो आप सिस्टर्स में निकाल सकते हैं। तो इस बात का ख्याल करते हुए कि किसमें बीटा जितने उतना काम आसान हो जाएगा, सिमेट्री अगर आएगी तो मसला आएगा। इन क्वेश्चन से भरा हुआ है उसने, अल्कोहल को भी अल्कीन को भी। ठीक, तो एक तो काम था हमारे पास डिहाइड्रेशन का। दूसरा आपको बताया था गोले को जो बहुत सारे रिएक्शन पसंद थे, उनमें से पहला जो रिएक्शन आपको बताया था जो पसंद है, वो आप लोगों ने मुझे सही आंसर किया है, फिर बता देते हैं। वो ये था कि अगर आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है तो इसके साथ दोनों केसेस में NaOH रिएक्शन करता है, और इसमें भी रिफ्लक्स आपको इसमें भी करना पड़ता है, और रिफ्लक्स आपको इसमें भी करना पड़ता है। एक केस में हमारे पास बन जाता है डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, और एक में बन जाता है हमारे पास एल्कोहल। तो एल्कोहल के लिए आपको एक्वस चाहिए, पानी से उसके पास आ जाएगा, जबकि अगर आपने एल्कोहलिक यूज किया तो आपके पास एल्कीन बन जाएगा। एक ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट था इसका। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन तो ये दो तरीकों से होती है। नंबर 1, कोल्ड KMnO4 से, एल्कलाइन से। तो इसमें तो काफी आसान है कि अगर आपके पास, अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, उसको कहते थे स्केलेटन फार्मूला। तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, जहां जहां डबल बॉन्ड था वहां वहां पर OH आ जाएगा, तो हम कहते हैं कि इसमें डायोल बन जाता है। इसके लिए आपको चाहिए KMnO4 और एल्कलाइन एंड कोल्ड कंडीशन में, तो ये बन जाता है। तो हम कहते थे कि इन से बन जाएगा डायोल। इसमें तो किसी को मसला नहीं है, बड़े आराम से बना सकते। तो मसला है बी में, जब आप हॉट KMnO4 यूज करेंगे। अब पहले मैं चेक करूंगा, अगर आपको नहीं आता हुआ तो फिर मैं आगे पीछे आके देखूंगा कि क्या हालात हैं। C5H10 एक एल्कीन है, तो जब इसको मैंने KMnO4 हॉट के साथ ट्रीट करवा दिया तो पता ये चला कि इसमें बना है मेरे पास CH3CO CH3 एंड CH3COOH।
तो बाहर बहुत गर्मी है, अंदर बड़ी सर्दी है, तुझे नींद आ रही है। तो आप लोग इसको देखते हुए थोड़ा सा अंदाजा करें ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई ये चीज आती है। और जिस रिवीजन का मतलब ये होता है कि जहां पे आपको मसला नजर आए तो मैं थोड़ा सा टाइम लगा सकता हूँ, फिर आपको जाना है पीछे जाके देखना है उसको। आपको भी पता चलता जा रहा है कि यार हाँ ये चीज मुझे आती है, ये चीज मुझे आती है, इसको चेकलिस्ट बनाते जा सकते हैं और नोट कर सकते हैं क्या चीज नहीं। जी, इसका आंसर किसी को आता है? तो अगर मैं तो आपको उल्टा पढ़ा रहा हूँ, सीधा तो बहुत आसान होगा। मतलब अगर आपको एल्कीन बना के दिया हो, उसको काट के क्या बनेगा, वो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर ये काम आता है तो। जी, क्या काम करना है? 2 टुकड़े हुए इसके, तो आपके पास 3 कार्बन का एक पीस बना है और एक, तो इसका मतलब ये इतना खूबसूरत होगा कि 3 कार्बन एक तरफ होंगे और 2 कार्बन एक तरफ होंगे और इसके दरमियान बीच में होगा डबल बॉन्ड। मेरी बात समझ आ रही है? अब देखना है कि 2 कार्बन वाला एसिड बना है या अल्कोहल बना है। अगर एसिड बना है तो वो चीज एसिड बनेगा या कीटोन बनेगा, वो डिसाइड कौन करता है? कि इसके साथ लगा हुआ जो ये है, अगर ये H होगा तो एसिड बन जाएगा, अगर एसिड नहीं होगा तो फिर एसिड नहीं बन सकता। क्या ब्लू वाला भी एसिड बना है आपका? एल्डिहाइड नहीं बोलते, कीटोन बोलते हैं। कीटोन बना है तो उसको आपने एसिड नहीं बनाना, तो फिर आपको सी लगाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी। कार्बन कितने हो गए उस तरफ? 4 हो गए, होने कितने चाहिए थे? तो यहां से हटा दें इधर से। मेरी बात समझ आई? तो इसकी बेस के ऊपर आप जो है इसको वैलेंसियां पूरी करें और आपके पास पूरा मॉलिक्यूल आ गया। इज दिस क्लियर? बात हो गई। इसी तरीके से अगर मेरे पास है C6NH12 और मेरे पास बन रहा है CH3CH2CO, हाँ सही है। ये कैसे करोगे तुम लोग? CH2CO, CH3 and CO2 and H2O। कार्बन की कंप्लीट कॉम्बिनेशन हो जाएगी, इसी कार्बन डाइऑक्साइड। अरे कितने टुकड़े हुए? दो, कितने कितने के? एक 5 एक 5 का और एक 1 का, डबल बॉन्ड यहीं पे होगा। सेट है। जो 4-5 कार्बन का जो टुकड़ा है वो एसिड बन रहा है, कीटोन बन रहा है? कीटोन, तो फिर आपको सी करना पड़ेगा, वहां से सी हटा दें। इज दिस क्लियर? और उसका तो जो होना था सबको नजर आ रहा बेचारे का, उसको तो ऐसे ही जाना ही था ना कब्र में। एक कार्बन तो अपने आप को नहीं बचा सकता, याद आ रहा है कुछ? तो ये इसका नाम पूछे या इसकी स्ट्रक्चर पूछे तो आप इसको कर सकते हैं। इज इट ठीक हो गया? इसका मतलब आपको ये याद है, ये आता है। एल्कीन गया। अब अगर गया तो अल्काइल हाइड स्टार्ट हो सकता है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद। तो आप लोग जो है साथ साथ इसको सोचना भी शुरू कर दें। 1 हो गया और फिर 2 हो गया और फिर 3 हो गया, कंडीशंस चाहिए होंगी ग्रेजुअली। नहीं, आप लोग अपना सोचना शुरू कर दें, अगर कॉपी करें तो आपकी मर्जी है। ये तो पता नहीं कहाँ जाएगा इसका बैग। नहीं, अब मैं शुरू होऊंगा, पता नहीं पेज पे आप लोग कंट्रोल कर पाए या नहीं कर पाए। सही है।
चले, मैं थोड़ा सा मुझसे बाहर निकल रहा है एल्केन एल्कीन से, अल्लाह मालिक है, संभाल लोगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। चले जी बेटा, 1 कंडीशन सबको आती है। तुम्हें क्या हो रहा है? पहला वाला क्रैकिंग, और अभी आपको बताया था तो इसलिए आप कंडीशन वगैरह सारी देख लीजिएगा, पहचान गए तो। 2 में क्या हुआ? हाइड्रोजन कंडीशन। थर्ड Cl2 प्लस सेट हो गया जी। फोन नहीं बनाया, आपसे पूछा कैसे पहचाना तुमने? इससे क्या बनेगा अल्लाह जाने, 1000 चीजें बन सकती हैं, लेकिन ये किस चीज से बन सकता है, ये सोचने की बात। एल्कीन बनाने के तरीकों में ऐसी कोई चीज क्या होगी जिससे ये बन जाए? इसका मतलब यहां से कुछ गया और यहां से कुछ गया, फिर बनेगा ना। अब जरा सोचिए कि क्या करूं, इसमें क्या होना चाहिए। आप लोग गलत कह रहे हैं। अगर आप लोग कह रहे हैं कि इसमें मैं इधर भी OH लगा दूं और इधर भी OH लगा दूं, तो आप लोग कोल्ड गैमेनोफोर का मतलब तो यही होगा। फिर क्या होगा? अच्छा सही है, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, ठीक है जी, सही होगा। इसका मतलब एक OH यहाँ आ जाएगा, एक OH यहाँ आ जाएगा, और ये हो गया आपके पास KMNO4 और एंड दैट इज कोल्ड वाला। उसके बाद जो है इसका आपके सामने है कि अल्फा कार्बन आपको नजर आ रहा है, इसके साथ बीटा कार्बन एक है, इधर भी बीटा कार्बन, तो इधर से और इधर बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब कि ये OH और H गए हैं इनके। तो यहाँ पर हो गया आपके पास H2SO4 और वो कॉन्सेंट्रेटेड वाला, एंड 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। 7 के ऊपर आए, 7 के ऊपर
7 की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। फिर कोल्ड KMnO4 है, यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ OH आ जाएंगे, तो ये भी हो गया आपके पास कोल्ड KMnO4। उसके बाद क्या हुआ, जी को शाबाश, मैंने कहा था मैं थोड़ा सा बाहर जाना पड़ रहा है मुझे। तो आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल थी जो एसिड बन जाएगी, और ये भी प्राइमरी अल्कोहल थी जो कि एसिड बन जाएगी, और जो बीच वाली हैं वो एक सेकेंडरी हैं जिसे कीटोन बनेगा। और जो आप लोग कह रहे थे कि हॉट KMnO4, वो तो गलत था ना। तो यहाँ पर आ जाएगा K2Cr2O7 -2 एसिडिफाइड, सॉरी -2 अब क्यों आएगा, एसिडिफाइड एंड रिफ्लक्स। कोई डर नहीं है, एल्डिहाइड नहीं बन रहा इसमें। जी कौन सा 6 गायब हुआ है, 6 ये वाला। ठीक हो गया जी बेटा। यहाँ पे कार्बन थे आपके पास 4, आप सबको नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर अब कार्बन आपके पास 2 रह गए, तो वो कट गए और सही वाले कटे हैं, तो KMnO4 हॉट। अब आ जाए 9 बच गया है। ये भी आउट ऑफ द वे जा रहा हूं मैं, क्योंकि इसका एल्कीन का रिएक्शन नहीं था। OH का साइज होता है 17 और Br का साइज होता है 80। Br OH को हटा ही नहीं सकता, 3 दफा बोल दे नहीं हटा सकता, नहीं हटा सकता। तो अगर हटाना हो तो फिर चुटकी भर सिंदूर या फिर कॉन्संट्रेटेड HBr। तो PBr5 यूज कर ले सॉलिड, तब भी हो जाएगा, या फिर HBr कॉन्संट्रेटेड यूज कर ले, तब भी हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अब मुझे बताएं कि अगर तो दम है तो मिक्स में कुछ आगे पीछे कुछ करवा दूं इसका, या कुछ इसके पास करवा दूं, या फिर रिवीजन करवा दूं। देखिए अल्काइल हैलाइड भी आप लोगों को लगता है आप लोग नहीं आता, आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद हैं, सिर्फ एक वेब जो बनाना है उससे सारा काम हो जाएगा। कुछ वेब तो मैंने आपको बना के दे दिए थे, एल्केन, एल्कीन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल के वेब बना दिए थे। कुछ वेब आपको बनाने, सारा काम खत्म, कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा सा साइड पे गया तो आप लोगों ने इसके आंसर्स किए, रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, चलें कुछ क्वेश्चन ही करवा रहे थे। जी बेटा, ये इथेनॉल थी और इससे इथीन बना रहा है, तो आप लोगों को प्रोसेस तो समझ आ गया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द टाइप ऑफ रिएक्शन elimination is a correct answer, dehydration cannot be a correct answer। elimination में बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है, तो चलाएगा डिहाइड्रेशन भी यहाँ पे, क्योंकि निकल तो वाटर ही रहा है, लेकिन टाइप में एलिमिनेशन लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। डिहाइड्रेशन भी लिख सकते थे। इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन, इथेनॉल का फॉर्मूला आता है, तो आप सीधा मिला के लिखेंगे या C2H5OH लिखेंगे, उधर क्या लिखेंगे, प्लस कुछ नहीं लिखेंगे भाई, C2H4 लिखेंगे एंड H2O लिखेंगे, इक्वेशन हो गई।
Describe the color change observed when observed and write equation for the reaction ethene with the following. ब्रोमीन के साथ अगर करवाएं तो रेड ब्राउन टू कलरलेस हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी? शाबाश। अब आपकी मजबूरी है कि आप C2H4 ना लिखें। अच्छी बात यह है कि ना लिखें, उससे भी हो तो जाएगी। मैं साइड पे लिखता हूं C2H4 प्लस Br2 और वहां पे लिख दें C2H4 एंड Br2, हो तो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ऐसे लिख दें अगर कि CH2 डबल बॉन्ड एंड CH2 एंड फिर आप इधर कर दें कि CH2 एंड फिर CH2 और इसमें लगा दें ब्रो ब्रो। तो इस तरीके से आपके पास एक्चुअली स्ट्रक्चर फार्मूला बन जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट ऊपर वाली भी हो जाएगी। ऊपर कभी उसने नहीं बाउंड किया कि आप जो है बॉन्ड शो करें, इक्वेशन इक्वेशन होती है जी। कोल्ड KMnO4 के साथ प्लीज कम हो जाएगा। ठीक है, एंड इक्वेशन देखिए, अगर अभी यहां पे बनाएंगे तो उसमें पता नहीं चलेगा असल में क्या चीज है वो। फॉर एग्जांपल आप इसको लिख सकते थे C2H4 प्लस, आप उसमें KMnO4 से बैलेंसिंग ही नहीं होगी। क्या करें? मैं लिख सकता हूं, उसका फार्मूला बन जाएगा C2H6O2 बन जाएगा। लेकिन आप बैलेंस कैसे करेंगे इसको? तो जब ऐसा कभी मसला आ जाए, अगर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दोगे हाइड्रोजन का मसला रह जाएगा। OH आता है ना, लाइन के ऊपर लिख दें तो KMnO4 कोल्ड, बस जान छुड़ाएं। अगर आपने ऑक्सीजन भी लगाने की कोशिश की, मुझे पता है ऐसा करने से काम बन जाता है, इधर नहीं बनेगा, हाइड्रोजन आपके ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा ये था कि आप CH2 एंड डबल बॉन्ड CH2 लिखें और फिर लिख दें CH2OH एंड फिर CH2OH। पॉलीमर 2 रिपीट यूनिट पॉलीथीन के बना दें। बना सकते हैं। इथीन का फार्मूला तो आता है ना आपको, और 2 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं, सही से बताओ। 4 कार्बन आएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में। 2 यूनिट का मतलब हो गया इतना प्यारा होगा। पहले तो इसको फिक्स कर लें, और ऊपर और नीचे क्या होगा वो आप इसके मेन फार्मूला से चेक कर सकते हैं। ऊपर नीचे क्या होगा इथीन में, तो अगर आप उसको विजुलाइज करें तो ऐसा होगा ना इथीन। तो आपके पास यहां पर भी H, यहां पर भी H, यहां पर भी H, यहां पर भी H हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसके भी 2 यूनिट बनाने हैं आपको, इस पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। तो आपको इसको देखना है, उसने आपको हिंट दे दिया क्लोरोइथीन। आपको वैसे पता होना चाहिए PVC में होता क्या है। विनाइल क्लोराइड जिसमें सारे H होते हैं, 1 कल्लो लगा होता है। सेट है, इसे मार्क दे देगा, 0 दे देगा। तो आपने ये गंदी आदत छोड़ देनी है, H लगाने मिस नहीं करना। मजाक चल रहा है, इसका बोला फार्मूला दे दो। कितने कार्बन है, कितने H नजर आ रहे हैं आपको? बोल भी दिया था बेटा, साइक्लो से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। अगर C6 हो तो H14 होना चाहिए था। साइक्लो से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं और डबल बॉन्ड से भी तो 4 हाइड्रोजन कम होने चाहिए। मतलब मजाक चल रहा है। फिर परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन क्या सही है? 72 हो जाएगा। 12,72 और ये हो जाएगा 80 क्या? 12,72 ना,
12 होता है, ये हो जाएगा 82 into 100। अच्छा आंसर बता रहे थे, ठीक है जी। अब आप लोग एक काम कर लें, आप लोग मुझे इस मैकेनिज्म को कंप्लीट कर दें, बस 4 मार्क का सारे कर लें। Recording in progress. तो बेटे इस मैकेनिज्म में अब आपके पास डायग्राम अगर ऐसी आ गई है तो आने दें। मुझे ये बताएं कि जो डबल बॉन्ड के पास वाला ब्रोमीन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करेगा तो इसका क्लाउड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये साइन भी देख लें, पार्शियल का ये होता है, ठीक है। अब आपको 2 कर्ली एरो फेंकने, एक ये दोनों इलेक्ट्रॉन उड़ा के ये ले जाएगा, जबकि यहां से इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे। दोनों वैसे ही बना सकते थे तो मसला नहीं। इसके बाद जो पहली शक्ल इसकी आएगी तो उसमें आप याद करें अपने दोस्त राजा को, तो राजा की एक पसली नीचे आ चुकी होगी और इस पसली के साथ लग चुका होगा कौन? ब्रो। और राजा की दूसरी पसली पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जो दूसरा ब्रो था, ये देख अब दोस्त ने तेरे ये इस तरफ एरो बना देंगे, बस बन गया। अगला तो उसने तैयार किया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैकेनिज्म में मैं इतना रोता धोता क्यों हूं, इसलिए कि मैकेनिज्म में 60 मार्क का तो पेपर है, एक मार्क पे 42, 43, 40 जीटी चेंज हो रही होती है। तो अगर आपने यहां पर सारे बच्चे गलती इसलिए करके करते ही नहीं है, तो आप लोग इन मैकेनिज्म को जो थे वैसी जरा फारिग टाइम निकाल के जहाज बना के उड़ा दो। कल एक मैकेनिज्म हो गया, आज दूसरा हो गया, 2 बच गए बस, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग कंप्लीट कर लें। कल जो है आप मुझे ये बताएं कि